हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएँ। दोस्तों, हम कर रहे थे एंड्रिया डेल सार्टो और उसकी हमने 160 लाइन्स कर ली थी। आइए चलते हैं इसकी लाइन नंबर 160 पर। सच फ्रैंक आइज़ एंड सच अ फायर ऑफ सोल्स। दोस्तों, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एंड्रिया लुक्रेज़िया से कहता है कि फ्लोरेंस में न केवल राजा बल्कि सभी दरबारी भी मेरे काम को बहुत पसंद करते थे। सच फ्रैंक फ्रेंच आइज़ क्योंकि फ्लोरेंस फ्रांस में है, तो उन सभी की आँखों से मेरी प्रशंसा साफ स्पष्ट झलकती थी। एंड सच अ फायर ऑफ सोल्स, प्रोफ्यूज़ प्रोफ्यूज़ मतलब इन अबंडेंट क्वांटिटी, और वे प्रचुर मात्रा में उनके दिलों में, उनकी आत्मा में मेरे लिए आग यानी प्रशंसा की आग जलती थी। वो भूरी भूरी प्रशंसा करते थे मेरे काम की। माई हैंड केप्ट प्लाइंग बाय दोज हार्ट्स, और जो मेरे हाथ थे वो भी उनके दिलों के, उनकी प्रशंसा, उनकी आकांक्षाओं के अनुसार ही काम करते रहते थे। प्लाइंग मतलब वर्किंग। एंड बेस्ट ऑफ ऑल दिस फेस बियॉन्ड, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी लुक्रेज़िया, कि तुम्हारा ये चेहरा हमेशा ही जब भी मैं काम करता रहता था मेरे दिमाग में रहता था। दिस इन द बैकग्राउंड वेटिंग ऑन माई वर्क यानी तुम्हारा ये चेहरा हमेशा ही, मैं बेशक कुछ भी पेंट करूँ, मेरे मस्तिष्क पे छाया रहता था, और हर काम के पीछे मुझे ऐसा लगता था कि अब चलो मुझे घर जाना है क्योंकि तुम्हारा चेहरा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। टू क्राउन द इशू विद द लास्ट रिवॉर्ड, और इसका इशू मतलब इसका रिजल्ट, इसका रिपकशन, इसका परिणाम। क्राउन मतलब राजा ने इसके परिणाम के तौर पर मेरे काम को देखते हुए मुझे क्या दिया, विद द लास्ट रिवॉर्ड, एक अंतिम इनाम मुझे मिला। किस चीज़ का? क्योंकि मैं हमेशा ही तुम्हारे चेहरे में खोया रहता था और पेंटिंग करता रहता था। अ गुड टाइम लुक्रेज़िया, वह एक बहुत अच्छा टाइम था। वॉज इट नॉट? क्या ये अच्छा टाइम नहीं था? माई किंगली डेज, दोज वर माई रॉयल डेज, वो मेरे शाही दिन थे। एंड हैड यू नॉट ग्रोन रेस्टलेस बट आई नो, और यदि तुम रेस्टलेस यानी बेचैन नहीं होती, लेकिन मैं जानता हूँ, टिज़ डन एंड पास्ट, कि ये सब हो चुका है और पहले बीत चुका है। दोस्तों, यहाँ एंड्रिया कहना चाहता है कि यदि तुम बेचैन नहीं होती, यदि तुम मेरा साथ देती, तो आज के समय कुछ और होता। लेकिन खैर, अब यह तो जो हो चुका सो हो चुका। इट वॉज़ राइट माई इंस्टिंक्ट सेड, और जो हुआ चलो अच्छा ही हुआ। अब मेरे इंस्टिंक्ट, मेरी अंतरात्मा मुझे क्या कहती है, टू लाइव द लाइफ ग्रू गोल्डन एंड नॉट ग्रे। तब जो मेरा जीवन था वह बहुत ही लाइव यानी जीवंत था, जीवन से भरा हुआ था। मेरे जीवन में गोल्डन यानी सुनहरापन भरा हुआ था। राजा ने मुझे बहुत सारा गोल्ड दिया था। एंड नॉट ग्रे, और मेरे जो वे दिन थे वे बिल्कुल भी धुंधले नहीं थे, ग्रे नहीं थे, सभी गोल्डन डेज थे वे मेरे। एंड आई एम द वीक आइड बैट नो सन शुड टेम्प्ट, और मैं तो एक कमज़ोर आँखों वाले चमगादड़ की तरह हूँ जिसे सूरज कभी भी ललचा नहीं सकता। दोस्तों, यहाँ एंड्रिया अपनी तुलना एक कमज़ोर आँखों वाले चमगादड़ से करता है, क्योंकि चमगादड़ की आँखें कमज़ोर होती हैं, वे रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए चमगादड़ हमेशा अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं। कोई भी सूरज चमगादड़ को बाहर आने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आउट ऑफ द ग्रैंज, दोस्तों ग्रैंज कहते हैं फार्म हाउस को, हुज फोर वॉल्स मेक हिज वर्ल्ड, कि कोई भी सूरज उसे अपने फार्म हाउस से बाहर आने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि वह जो फार्म हाउस है उसकी चार दीवारें ही एक चमगादड़ की दुनिया होती है। वह किसी भी वजह से इतनी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वह सूरज की रोशनी में नहीं आता। हाउ कुड इट एंड इन एनी अदर वे, लुक्रेज़िया, इसका अंत और किस तरीके से हो सकता था। यू कॉल्ड मी, तुमने मुझे बुलाया, एंड आई केम होम टू योर हार्ट, और मैं सीधे तुम्हारे दिल में अपना घर बनाने चला आया। दोस्तों, यहाँ एंड्रिया अफ़सोस जताता है कि मैं फ्लोरेंस छोड़कर यहाँ इटली क्यों आया हूँ। तुमने मुझे इटली बसने के लिए कहा और मैं यहाँ तुम्हारे साथ आ गया। द ट्रायम्फ वॉज टू रीच एंड स्टे देयर, मेरी जीत तो यह होती, मेरी विजय तो यह होती कि मैं वहाँ रुकता और वहाँ ऊंचाई पर पहुँचता। सिंस आई रीच्ड इट और द ट्रायम्फ, लेकिन क्योंकि मैं अपनी विजय से पहले ही यहाँ इटली पहुँच गया। वट इज़ लॉस्ट, अब देखो मैंने यहाँ आकर क्या क्या खोया है। लेट माई हैंड्स फ्रेम योर फेस इन योर हेयर्स गोल्ड,
अब वो वापस अपनी पेंटिंग पर आता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे जो ये सुनहरी बाल हैं, तुम्हारे इन सुनहरी बालों में अपने हाथों से तुम्हारा चेहरा बनाने दो। यू ब्यूटीफुल लुक्रेज़िया दैट आर माइन। लुक्रेज़िया, तुम्हारे ये खूबसूरत बाल और चेहरे मेरे हैं। राफेल डिड दिस, एंड्रिया पेंटेड दैट। अब एंड्रिया अपने रूम में रखी हुई राफेल की पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहता है कि देखो, राफेल ने इस पेंटिंग को पेंट किया है और एंड्रिया यानी मैंने इसे पेंट किया है। अब वह अपनी तुलना राफेल के साथ करता है। द रोमन्स इज़ द बेटर व्हेन यू प्रे। लेकिन लोग कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो रोमन के द्वारा बनाई गई पेंटिंग एंड्रिया द्वारा बनाई गई पेंटिंग से कहीं बेहतर है। क्यों बेहतर है? दोस्तों, राफेल को रोम के राजा ने रोम के महलों को पेंट करने के लिए हायर किया था, इसीलिए यहाँ राफेल को रोमन कहा गया है। बट स्टिल द अदर्स वर्जिन वॉज हिज वाइफ। और दोस्तों, जिन दो पेंटिंग्स की तुलना एंड्रिया यहाँ कर रहा है वह वर्जिन मैरी की पेंटिंग है। और लोग ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि बट स्टिल द अदर्स वर्जिन वॉज हिज वाइफ, क्योंकि दूसरी पेंटिंग राफेल के अलावा दूसरी पेंटिंग जिसने भी बनाई है एंड्रिया ने, उसने वर्जिन मैरी की जो पेंटिंग बनाई है वो अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को ध्यान में रखते हुए बनाई है। मैन विल एक्सक्यूज़ मी, और लोग मुझे इसके लिए माफ़ भी कर देंगे। आई एम ग्लैड, और मैं खुश हूँ। किस लिए खुश हूँ? टू जज बोथ पिक्चर्स इन योर प्रेजेंस, कि मैं इन दोनों पेंटिंग्स की तुलना तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। क्लियरर ग्रोज, और यह बात तो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। माई बेटर फॉर्च्यून, कि मेरा भाग्य राफेल से कहीं ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मुझे तुम मिल गई हो। बेशक राफेल ने पेंटिंग मुझसे ज़्यादा अच्छी बनाई है, लेकिन मेरे पास तुम हो, इसलिए मैं खुद को राफेल से कहीं अधिक भाग्यशाली समझता हूँ। आई रिजोल्व टू थिंक, और मैं रुक रुक कर बार बार यही सोचता हूँ। फॉर डू यू नो लुक्रेजिया एज गॉड लिव्स, क्योंकि लुक्रेजिया, क्या तुम्हें पता है कि भगवान को साक्षी मानकर, सेड वन डे एग्नोलो, माइकल एंजेलो ने एक दिन कहा, हिज वेरी सेल्फ, स्वयं माइकल एंजेलो ने कहा, टू राफेल आई हैव नोन इट ऑल दीज ईयर्स। उसने राफेल से कहा कि यह बात मुझे कई वर्षों से पता है। क्या बात पता है? व्हेन द यंग मैन वॉज फ्लेमिंग आउट हिज थॉट्स। दोस्तों, यह बात माइकल एंजेलो ने कब कही थी? जब माइकल एंजेलो अपने विचारों को बाहर निकाल रहा था, जो वह सोचता था अपनी पेंटिंग्स के जरिए उसे दुनिया के सामने ला रहा था। अपॉन अ पैलेस वॉल फॉर रोम टू सी, कहाँ बाहर निकाल रहा था? पहले रोम के महलों की दीवारों को पेंट कर रहा था। टू लिफ्टेड अप इन हार्ट बिकॉज ऑफ इट, और वह अपने दिल में इतनी अच्छे से उसके ये विचार भरे हुए थे और वह बहुत ही सुंदरता से उन्हें रोम के महलों पर उकेर रहा था। बिकॉज ऑफ इट, इसी वजह से फ्रेंड, देर इज़ अ सर्टेन सॉरी लिटिल स्क्रब। तो एंजिलो ने राफेल से कहा कि दोस्त, एक निश्चित ही एक सॉरी लिटिल स्क्रब, यानी एक बहुत ही छोटा सा गली मोहल्ले का कोई पेंटर है यहाँ। उसने एक छोटा पेंटर एंड्रिया को कहा है, और उसने क्या कहा? गोज अप एंड डाउन आर फ्लोरेंस, नन केयर्स हाउ, कि एक छोटा मोटा बहुत ही छोटा सा पेंटर है जो हमारे फ्लोरेंस की गलियों में इधर से उधर भटकता रहता है और जिसकी कोई भी परवाह नहीं करता। हु वर ही सेट टू प्लान एंड एग्जीक्यूट, जिसे यदि प्लान और एग्जीक्यूट करने का अवसर दिया जाए, यानी जिसे यदि हम पेंटिंग करने का अवसर दें कि तुम अपनी मर्जी से पेंटिंग कर लो, एज यू आर, जैसा कि तुम्हें मौका दिया गया था राफेल, प्रिक्ड ऑन बाय योर पोप्स एंड किंग्स। और ये मौका कौन देगा? तुम्हारे राजा और जो पोप यानी धर्माधिकारी हैं, वो यदि उसे पेंटिंग करने का मौका दें, वुड ब्रिंग द स्वेट इन टू दैट ब्रो ऑफ योर्स, तो वह तुम्हारी ब्रो ऑफ योर्स, ब्रो का मतलब वैसे तो आईब्रो होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रो ऑफ योर्स का मतलब है तुम्हारा माथा। वह तुम्हारे माथे पर पसीना ला देंगी, वो इतनी अच्छी पेंटिंग करेगा। टू रफेल्स, रफेल के माथे पर पसीना ला देंगी। एंड इंडीड द आर्म इज़ रोंग, और वास्तव में ही यहाँ एंड्रिया वापस पेंटिंग पर आता है और वह कहता है कि वास्तव में देखो, रफेल ने यह आर्म, यह भुजा गलत बनाई है। आई हार्डली डेयर, और मैं यह कहने की बड़ी मुश्किल से ही हिम्मत जुटा पा रहा हूँ। येट ओनली यू टू सी, और केवल तुम्हारे लिए ही यह कह रहा हूँ। गिव द चौक हेयर, लाओ वहाँ पड़ी हुई चौक मुझे दे दो, क्विक, जल्दी से दो। दस द लाइन शुड गो, और देखो यह लाइन ऐसे जाएगी, इस तरह से एंड्रिया लुक्रेजिया को रफेल की पेंटिंग में जो बाजू उसे गलत लग रही थी उसे सही करके, लाइन से सही ड्रॉ करके बताता है। ए बट द सोल, उसकी आत्मा, उसके आशीर्वाद को तो देखो, उसके भगवान ने रफेल को जो ब्लेसिंग दी है उसे तो देखो। ही इज़ रफेल, वह कोई आम आदमी नहीं है, वह रफेल है। रब इट आउट, चलो इसे जल्दी से मिटाओ। यानी एंड्रिया बहुत ही कंफ्यूज्ड है यहाँ पर,
और वह कहता है कि अब चलो इसे जल्दी से मिटा दो। पहले तो वह राफेल की पेंटिंग में सुधार कर देता है, लेकिन बाद में उसे मिटाने के लिए कहता है क्योंकि उसे ध्यान आता है कि राफेल तो उससे बहुत बड़ा पेंटर है। स्टिल ऑल आई केयर फॉर इफ़ ही स्पोक द ट्रूथ, लेकिन फिर भी देखो मैं जिसकी सबसे ज़्यादा परवाह करता हूँ, इफ़ ही स्पोक द ट्रूथ, यदि माइकल एंजेलो ने सच कहा होता, व्हाट ही, लेकिन राफेल ने क्या कहा? कौन? वह? वाई? हु बट माइकल एंजेलो? क्यों? कौन? माइकल एंजेलो ने ऐसा कहा? डू यू फॉरगेट ऑलरेडी वर्ड्स लाइक दोज? लुक्रेजिया, क्या तुम ऐसे शब्दों को भूल चुकी हो जब माइकल एंजेलो और राफेल मेरे बारे में इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते थे? जब माइकल एंजेलो मेरी पेंटिंग से इतना ज़्यादा प्रभावित था कि उसने मेरे बारे में ऐसे शब्द कहे थे, इफ़ रियली देयर वाज़ सच अ चांस, यदि सचमुच ही मुझे ऐसा अवसर मिला होता, सो लॉस्ट, जो कि अब खो गया है और अब मुझे ऐसा अवसर कभी दोबारा नहीं मिलेगा, इज़ वेदर यू आर नॉट ग्रेटफुल बट मोर प्लीज्ड, और क्या तुम मेरे इस काम के लिए आभारी नहीं हो, ग्रेटफुल नहीं हो, थैंकफुल नहीं हो? किस काम के लिए कि मैं फ्लोरेंस छोड़कर तुम्हारे साथ इटली आ गया हूँ, बट मोर प्लीज्ड, वेल लेट मी थिंक सो, और आभारी होने से भी ज़्यादा क्या तुम मेरे साथ यहाँ आकर खुश नहीं हो? चलो मैं ऐसा समझ लेता हूँ, एंड यू स्माइल इंडीड, और देखो तुमने ये जो स्माइल की है, दोस्तों इसी बीच लुक्रेजिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है एंड्रिया की बातें सुनकर, और वह बहुत खुश होता है और वो क्या कहता है, दिस आवर हैज़ बीन एन आवर, देखो ये घंटा वास्तव में ही एक घंटे की तरह निकला है, वरना तुम्हारी बिना तो सारी शामें सारी सुबह बेकार थी, व्यर्थ थी। अनदर स्माइल, देखो तुम वापस दोबारा मुस्कुरा रही हो। इफ़ यू वुड सिट दस बाय मी एवरी नाइट, एंड्रिया लुक्रेजिया से कहता है, यदि तुम इसी तरह हर रात मेरे पास बैठोगी, आई वुड वर्क बेटर, मैं बहुत अच्छा काम करूँगा और अच्छा काम करूँगा। डू यू कॉम्प्रीहेंड, क्या तुम समझ रही हो कि तुम मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में कितनी आवश्यक हो? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।